अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर रुमाना उरूज। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक बहुत यूजफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो आज की टॉपिक है हेयर फॉल। इसे हम मेडिकल टर्म्स में एलोपेशिया कहते हैं, कॉमनली इसे बाल्डनेस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर जेंडर और हर एज का इंसान परेशान है। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, इसमें मैं आपको जो है इसका इलाज बताऊंगी हेयर फॉल का, और होम रेमेडीज भी बताऊंगी जो आप लगाने से, जो आप करने से आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हेयर रीग्रोथ भी होगे। ठीक है, तो अब हम पहले जानते हैं कि हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर कैसा बना होता है। हेयर एक, हमारा जो बाल है वो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना होता है जिसे हम केराटिन कहते हैं। ठीक है, तो हेयर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉलिकल जो हमारे स्कैल्प की स्किन के नीचे होता है, और अभी एक पार्ट है हेयर का शाफ्ट। शाफ्ट ऐसा पार्ट है जो हमें विजिबल होता है, जो हमें हेयर दिखते हैं वो शाफ्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हेयर की ग्रोथ की साइकिल कैसी होती है। तो हेयर ग्रोथ मेनली 3 फेजेस में होता है। पहला है ग्रोथ फेज, दूसरा है मेंटेनेंस फेज, और तीसरा है फॉल फेज। तो फॉल फेज में जो है बाल झड़ते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हेयर ग्रोथ की साइकिल का कि बाल झड़ते हैं। तो एक दिन में अगर आपको 80 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं तो ये बहुत नेचुरल बात है, इसमें कुछ भी परेशानी की आपको बात नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं या वो बाल झड़कर फिर हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है तो तब आपको परेशानी की बात है, तब वो एलोपेशिया में कंसीडर हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि एलोपेशिया के टाइप्स क्या है। तो मेनली ब्रॉडली मैं आपको आज एलोपेशिया के 3 टाइप्स के बारे में बोलूंगी। पहला टाइप है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक है, इसे हम पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। ये मेल्स में बहुत ज्यादा होता है और ये हेरिडिटी होता है। और ये क्या होता है, इसमें जो एक हार्मोन होता है मेल्स में जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। ठीक है, सेकेंड हमारा जो टाइप है हेयर फॉल का, उसे हम कहते हैं जो है एलोपेशिया एक्रीटा। ठीक है, एलोपेशिया एक्रीटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के सेल्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल बहुत वीक हो जाती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये जो एलोपेशिया एक्रीटा है इसमें हेयर फॉल कैसा होता है, पैचेस में होता है। सर्कुलर पैचेस, हमारे रैंडम हेयर हेड में, यहाँ स्कैल्प में कहीं भी पैची हेयर लॉस होता है। ठीक है, ये एलोपेशिया एक्रीटा है। अभी एक हेयर फॉल का टाइप कौन सा है, वो है टीलोजन एफ्लूवियम। ठीक है, टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, हमारे जो हेयर है, जो हेयर ग्रोथ की मैंने आपको साइकिल बताई है, तो हेयर एक साथ ज्यादा हेयर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फॉल फेज हो जाता है, पर हेयर का रीग्रोथ फेज फिर नहीं आता। ठीक है, तो ये कौन से कंडीशंस में होता है, ये थायराइड डिसऑर्डर्स में होता है, ये हमें टाइफॉइड या डेंगू फीवर ऐसे कंडीशंस में होता है, सर्जरीज के बाद होता है, प्रेगनेंसी के बाद ये होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें टीलोजन एफ्लूवियम वाला हेयर लॉस होता है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, हेयर फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हेयर फॉल है इसके हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमें हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहली बात तो हेयर फॉल के साइंस में आता है, आपकी जो हेयर है थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद महसूस करने लगोगे कि आपके बाल पतले हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है आपके बालों की, वो बहुत ज्यादा कम होने लगेगी। मेल्स में क्या होगा, जो आपकी हेयर लाइन होती है फोरहेड से, वहां से आपको बाल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फीमेल्स में जो पार्टीशन होता है, जो मांग होती है, तो वहां पर वो ब्रॉड होती जाती है, वो ज्यादा ब्रॉड होते जाती है। ठीक है, तो फीमेल्स में ऐसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं हेयर फॉल अगर ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो ये है हम साइंस जो है जिसकी वजह से हम हेयर फॉल आपका डायग्नोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताती हूं कि हेयर फॉल के कॉजेस क्या है, हेयर फॉल क्यों होता है, क्या क्या वजह से आपको बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। पहली बात तो ये जेनेटिक है, हेरिडिटी टेंडेंसी। अगर कोई बॉय है, उसके फादर को अगर हेयर फॉल है, बाल्डनेस है, तो वो बॉय को भी बाल्डनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो सेकेंड कॉज इसका ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ठीक है,
तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, मोस्टली फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अगर आप प्रोटीन सही से डाइट में नहीं लेते, अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, लाइसिन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, तो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर आपकी डाइट में नहीं होते हैं तो इसकी वजह से आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, अगर आप केमिकल बेस्ड आप जो प्रोडक्ट्स है हेयर पे अप्लाई करते हो, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा जो कीमोथेरेपी होती है कैंसरस पेशेंट्स को जो करते हैं, रेडिएशन थेरेपी, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हेयर फॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एलोपैथी में हेयर फॉल को कैसे मैनेज करते हैं, एलोपैथी में हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है। तो एलोपैथी में बेसिकली जो ऑयल्स है, शैम्पूज है और लोशंस है, सीरम्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे क्या होता है, टेम्पररीली आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखता है, लेकिन उसके बाद हेयर फॉल और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इंटरनली मिनॉक्सिडिल बोलकर एक टैबलेट देते हैं, एक मेडिसिन देते हैं, तो ये मेडिसिन और स्टेरॉइड्स देते हैं, हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। इससे क्या होता है, आपको अनवांटेड हेयर आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको पैल्पिटेशंस, एंजाइटी हो सकती है और मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मैलिटीज फीमेल्स में होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो मैंने साइड इफेक्ट्स बताए हैं ये आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स वाकई में होते हैं, एलोपैथी मेडिसिन से जो हेयर फॉल के लिए देते हैं उससे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी में हम हेयर फॉल से कैसे डील करते हैं। होम्योपैथी में हम नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को रेक्टिफाई करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए, और जो भी एलोपेशिया एक्रीटा है तो उससे आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हम इम्यून सिस्टम को सही करते हैं, तो जो फॉलिकल्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो कम डिस्ट्रॉय होते हैं, और क्या होता है, हेयर आपके कम लॉस होते हैं और हेयर रीग्रोथ भी जल्दी से होती है। ठीक है, और जो आपके डेफिशिएंसीज है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन रेक्टिफाई करते हैं। इसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो होना कम होता है और धीरे धीरे आपके जो हेयर है वो रीग्रो भी होते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन लोगे और आपके पूरे हेयर आ जाएंगे मिराक्युलसली, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिनिमम आपको असर दिखने के लिए आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा और आपके हेयर पूरे रीग्रोथ होने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम भी लग सकता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथी के बताऊंगी जो हम हेयर फॉल के लिए देते हैं, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे खुद के पेशेंट्स में कि उन्हें हेयर रीग्रोथ भी हो रही है और हेयर फॉल बहुत एक्सटेंड तक कम हुआ है। ठीक है, तो पहली मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। तो एसिड फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो मैं अपने ऐसे पेशेंट्स को देती हूँ जिन्हें एलोपेशिया एक्रीटा की शिकायत है। ठीक है, एलोपेशिया एक्रीटा वही जो पैची हेयर लॉस होता है। तो ये एसिड फॉस मेडिसिन कब हम देते हैं ज्यादा, कब जब डेंगू के बाद या ना तो टाइफाइड के बाद, कोई फीवर कंडीशन से, कोई इन्फ्लेमेशन कंडीशंस के बाद अगर किसी को हेयर फॉल है तब मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ एसिड फॉस। ठीक है, और इसके अलावा थूजा एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो एक नेचुरल इनहिबिटर है ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो थूजा मेडिसिन मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो कम होती है, टेस्टोस्टेरॉन को, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को इनहिबिट करता है, तो इससे मेल्स में बहुत ज्यादा हेयर फॉल रुकता है। ठीक है, और बाल्डनेस प्रिवेंट करता है ये मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन है हमारी नाट्रम्यूर। नाट्रम्यूर हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो बहुत डिप्रेस होते हैं और पोस्टपार्टम, जो प्रेगनेंसी के बाद भी अगर उनको कुछ हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशंस में हम देते हैं नाट्रम्यूर। ठीक है, और इसके अलावा अभी एक मेडिसिन है जो है वेस्बिडिन। वेस्बिडिन एक यूनिक और रेयर मेडिसिन है जो हेयर फॉल के लिए हम देते हैं, तो ये भी बहुत असरदार साबित हुई है बहुत सारे हेयर फॉल के पेशेंट्स में। तो ये कुछ है मेडिसिन। इसके अलावा लाइकोपोडियम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो बाल ज्यादा झड़ते हैं, बाल ग्रे ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में मैं लाइकोपोडियम देती हूँ। ये ऐसे कुछ मेडिसिन है जो होम्योपैथ्स अक्सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और इससे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आप मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं लीजिए, आप होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करिए और आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
तो इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी हेयर फॉल का जिससे बहुत जल्दी आपके हेयर रीग्रोथ होंगे और हेयर फॉल होना भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऐसे मदर टिंचर्स है जिसका इस्तेमाल करने से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये है जाबोरंडी मदर टिंचर। तो जाबोरंडी मदर टिंचर के आप क्या करिए, जाबोरंडी मदर टिंचर 50 ml लीजिए और इसके साथ साथ आप लीजिए आर्निका मदर टिंचर। ठीक है, आर्निका मोंटाना मदर टिंचर। ये 2 मदर टिंचर्स आप 50-50 ml लेके एक 100 ml की बोतल में आप मिक्स करके रख लीजिए। और आप क्या करिए, जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, जो एकदम कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है, आप वो कोकोनट ऑयल में ये 2 भी मदर टिंचर्स आप जो मिक्स करके रखते हो उसके आप 15 ड्रॉप्स मिलाइए और आप ट्वाइस इन अ वीक आप उससे आपके स्कैल्प पे सर्कुलर मोशन पे आप लगाइए और आप नोटिस करेंगे एक 2-3 मंथ्स में आपके हेयर लॉस होना बहुत कम हो जाएंगे और हेयर रीग्रोथ भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको अब बताऊंगी ऐसे होम रेमेडीज जो आप करने से आपको धीरे धीरे नेचुरल तरीके से आपको हेयर फॉल होने की समस्या आपकी बंद हो जाएगी। तो एलोवेरा जेल एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो लगाने से आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आपके बाल, अगर आपको तो मालूम है कि डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप एलोवेरा जेल जो है उसके अंदर आप प्योर नीम ऑयल 1 टीस्पून डालिए और प्योर कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून डालिए। डालकर आप एलोवेरा जेल और वो ऑयल्स का जो मिक्सचर होता है वो बिफोर वॉशिंग योर हेयर आप पूरे आपके स्कैल्प पे लगाइए और आप जब फिर पूरा अब्जॉर्ब होने दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। ठीक है, ये आप 1 इन अ वीक करिए और आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका डैंड्रफ जो है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये आप करिए। और इसके अलावा अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं तो आप आपके हेयर को आप ऑयल ज्यादा मत लगाइए, बस बहुत कम ड्रॉप्स 10 to 15 ड्रॉप्स आप आलमंड ऑयल से आपके हेयर को मसाज करिए, आपके स्कैल्प को आप अच्छे से अप्लाई करिए आलमंड ऑयल से। इससे आपको क्या होगा, जो ऑयलीनेस है आपके, जो ऑयली जो हो जाता है आपका स्कैल्प, वो बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके हेयर में जूं आती है, लाइस आती है, तो आप क्या करिए, स्टेफिसैग्रिया एक होम्योपैथी मेडिसिन है, स्टेफिसैग्रिया के आप मदर टिंचर का 10 ड्रॉप्स आप पानी में डालकर उससे अपने हेयर वॉश करिए और आप देखेंगे कि लाइस धीरे धीरे आपके बाल में कम हो रहे हैं। तो ये कुछ है होम रेमेडीज जो आप करिए और इससे आप देखेंगे आपके हेयर को बहुत अच्छे से, आपके हेयर रीग्रोथ होंगे और हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। ठीक है, 5 मैं आपको अब ऐसे टिप्स बोलूंगी जो आप ये टिप्स फॉलो करिए और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप क्या करिए, आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है वो अपने डाइट में ऐड करिए। स्पेशली लाइसिन जो होता है, लाइसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो नट्स में ज्यादा होता है, तो ये प्रोटीन आप ज्यादा लीजिए। और जो भी प्रोटीन के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन जो नेचुरल डाइट्स में रहते हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। ठीक है, आप जो भी डेफिशिएंसीज है अगर आप वो ओवरकम कर लिए इंटरनली, तो आपका हेयर फॉल आप खुद देखेंगे, आपको एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी, अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी रिच आप फूड लीजिए, आप नेचुरल सनलाइट को अपने आप को एक्सपोज करिए। और अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप आयरन रिच फूड लीजिए आप। तो ऐसा आप जो भी आपको डेफिशिएंसी है वो ओवरकम करिए। ठीक है, और जब भी आप अपने हेयर वॉश करते हो तो जो भी शैम्पू होता है वो शैम्पू को आप अच्छे से डाइल्यूट करिए। ठीक है, क्योंकि जितना कम शैम्पू आप लगाएंगे उतने अच्छे आपके हेयर होंगे। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटर्जेंट और केमिकल होता है शैम्पूज में, उतना ज्यादा शैम्पू आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। तो आप बहुत थोड़ा शैम्पू लीजिए, उसे पानी में डाइल्यूट करिए और अपने हेयर पहले अच्छे से वेट करिए, फिर आप शैम्पू अप्लाई करिए। और अपने हेयर आप वॉश करने के बाद उसको एक कॉटन या मसलिन क्लॉथ से अपने पूरे हेयर को आप बांध लीजिए और वैसे ही अपने जो मॉइस्ट हेयर है उसको, वो पानी को अब्जॉर्ब होने दीजिए। ठीक है, तो ये आप कुछ टिप्स फॉलो करिए, साथ में आप अच्छे से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए और आप देखेंगे कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आप उनसे मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।